नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों सूर्य एजुकेशन में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में नए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, आईजेएनटीयू ने यूजी न्यू स्टूडेंट के लिए गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल लिस्ट जारी कर दी है। जिन स्टूडेंट ने हॉस्टल के लिए आवेदन किया था अब वे अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। लिस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां जाकर अपना नाम, कोर्स और अलॉटमेंट हॉस्टल चेक कर सकते हैं। तो फाइनली अपन चलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर। फाइनली हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब सिंपल आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों को व्यू ऑल पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों को हॉस्टल लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आए हैं। पहला नोटिफिकेशन है गर्ल्स के लिए, दूसरा नोटिफिकेशन है बॉयज़ के लिए। पहले की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट ऑफ यूजी फर्स्ट सेमेस्टर अलॉटमेंट रानी दुर्गावती गर्ल्स हॉस्टल 2025 और 26। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा बोला गया है बॉयज हॉस्टल प्रोविजनल लिस्ट एडमिशन लिस्ट न्यू यूजी स्टूडेंट एकेडमिक सेशन 2025 और 26। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने ऐसा पेज दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि ये क्लियर दिखे। इसको मैंने बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल कितने लोगों का नाम आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बॉयज लिस्ट है उसमें 313 लोग का नाम आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंट्रक्शन दिया गया है। उससे पहले मैं आप लोगों को फीस के बारे में भी बता दूँ। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे बोला गया है फॉर एनी क्वेरी, तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर विनोद कुमार यादव जो कि हॉस्टल अटेंडेंट है। फिर यहाँ पे बोला गया है मिस्टर तेजलाल पनिका केयर टेकर। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग इन लोगों को कॉल करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं फीस की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जनरल है एंड ओबीसी यहाँ पे आप लोगों को 4,000 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा अभी। एसटी एससी वालों के लिए 1,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। पीडब्ल्यू वालों के लिए 2,075 रुपये आप लोगों को एडमिशन फीस जमा करना होगा इसका हॉस्टल का। ठीक है, अब एक एक करके अपन पॉइंट बाई पॉइंट जान लेते हैं इसके इंट्रक्शन के बारे में। तो पहले नंबर पे बोला गया है ना, यह एक अंतिम प्रवेश सूची है। अंतिम आवंटन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है छात्रावास में रिपोर्टिंग और प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। आप लोगों को 30 सितंबर 2025 से पहले आप लोगों को एडमिशन मतलब अलॉटमेंट कराना होगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, नियत तिथि के बाद अंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और कोई भी है ना अभ्यवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं छात्रावास की उच्च मांग और सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कमरे में 4 छात्रों के साथ साझा आधार पर कमरे आवंटित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को एक रूम में 4 लोगों को है ना रखा जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है पॉइंट नंबर 5 में प्रत्येक छात्र को एक खाट, मेज, कुर्सी उपलब्ध कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं तो बोला गया है
छात्रों को अपना गद्दा, तकिया, चादर, बल्टी, मग आदि स्वयं लाना होगा। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, छात्रावास आवास शुल्क, कमरे का किराया एवं सुरक्षा शुल्क प्रवेश के समय देना होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है मेस शुल्क, भोजन शुल्क, नाश्ते, है ना, फिर दोपहर का भोजन और रात का खाने के लिए आप लोगों को प्रति माह 2700 रुपये देना पड़ेगा। फिर बोला गया है पॉइंट नंबर 9 में शनिवार और रविवार को प्रवेश बंद रहेगा। ठीक है। ये आप लोगों का जो रूल एंड रेगुलेशन है ये बॉयज के लिए था। ठीक है। अब आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को बॉयज में हॉस्टल नहीं मिला है अब वो लोग आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हॉस्टल में सीट खाली रहेगा तो सेकेंड लिस्ट आएगा, और अगर खाली नहीं रहेगा तो आप लोगों को वहीं रूम लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी व्यवस्था आप लोगों को स्वयं करनी पड़ेगी। वहीं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का ये, है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट है। बाकी आप लोगों का दस्तावेज पूरा सत्यापन होंगे खासकर बॉयज़ के लिए, क्योंकि इन लोग किलोमीटर ज़्यादा डाल के, है ना, बहुत से लोग नाम यहाँ पे मेरिट लिस्ट में ले आते हैं। तो वैसा नहीं करना है, वो लोग पूरा चेकिंग करेंगे। अब अपन बैक चलते हैं, गर्ल्स की बात करें। ठीक है। यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ यूजी फर्स्ट सेमेस्टर अलॉटमेंट रानी दुर्गावती गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे बोला गया है कि जो आप लोगों को हॉस्टल मिला है वो रानी दुर्गावती गर्ल्स हॉस्टल मिला गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो टोटल कितने लोगों का नाम आया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि टोटल यहाँ पे 250 लोगों का नाम आया हुआ है गर्ल्स में। अब अगर आप लोगों को गर्ल्स लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सेकेंड लिस्ट का वेट करिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है। ठीक है। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे फीस के बारे में बता दूं कि अगर आप लोग जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आप लोगों को 4000 रुपये अभी एडमिशन फीस लगेगा। वहीं अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे, है ना, 1000 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 2075 रुपये देना पड़ेगा, है ना, हॉस्टल फीस अभी के लिए। अब बात करते हैं अपन रूल रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। ठीक है। तो देखिए दोनों का रूल एंड रेगुलेशन सेम है, लेकिन गर्ल्स का जो एडमिशन डेट है वो अलग है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे बोला गया है हॉस्टल एडमिशन डेट, है ना, हॉस्टल एडमिशन डेट 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आप लोग हॉस्टल अलॉटमेंट करा सकते हैं। ठीक है। मतलब करा सकते हैं मतलब कि हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कि अगर आप लोग तिथि मिस करते हैं तो ये आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी और आप लोगों को अंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप लोग गर्ल्स हैं, है ना, तो आप लोग अपने टाइम से आइए एडमिशन लेने। ठीक है। यहाँ पे भी रूल एंड रेगुलेशन दिया है, इसको भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है। तो अपन पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में बोला गया है प्रत्येक छात्र को एक खाट, मेज, कुर्सी और अलमारी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 8 में बोला गया है छात्रों को अपनी आवश्यक वस्तुएं जैसे गद्दा, तकिया, चादर, बल्टी, मग आदि स्वयं लाना होगा। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में बोला गया है छात्रों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे केटली, इस्त्री, इस्त्री आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ ना लाएं। फिर पॉइंट नंबर अपन आते हैं सीधे 11 में। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 11 में बोला गया है छात्रों के लिए छात्रावास में प्रवेश का समय, है ना, कि प्रवेश का समय कब है मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए जब आप लोग हॉस्टल में रहने लगेंगे ना, ये आप लोगों का, है ना, एंट्री टाइम रहेगा शाम का, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप गर्मी में हैं तो आप लोगों को जो हॉस्टल एंट्री करना है वो 7 बजे शाम को करना है, और अगर आप सर्दी की बात करें तो आप लोगों को 6:30 बजे हॉस्टल में इंटर करना होगा। ठीक है।
फिर यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप लोग मेस के चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है 2700, है ना। इसमें आप लोगों को ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा। फिर यहाँ पे बोला गया एडमिशन, है ना, यहाँ पे बोला गया है शनिवार और रविवार को प्रवेश बंद रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को गर्ल्स का रूल एंड रेगुलेशन हो गया। ठीक है, वही आप लोगों को मैं ये भी बता दिया हूँ कि आप लोगों को हॉस्टल लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा। बॉयज़ वालों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं और गर्ल्स वाले के लिए मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए गर्ल्स में कंडीशन ये है ना, यहाँ पे बोला कि मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सेकेंड लिस्ट का वेट करिए। ठीक है, अगर हॉस्टल में सीट खाली होगा तो गर्ल्स वालों के लिए सेकेंड लिस्ट जरूर आएगा। वही बात करते हैं बॉयज़ वालों के लिए। तो देखिए बॉयज़ वालों के लिए क्लियर नहीं है कि आप लोगों का सेकेंड लिस्ट आएगा ही आएगा। आप लोगों का सेकेंड लिस्ट नहीं भी आ सकता। ठीक है, फिर वहीं आप लोग को अब बात करते हैं हॉस्टल एडमिशन अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे सर्च कर लेना आप लोग, है ना, IGNTU हॉस्टल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे IGNTU हॉस्टल फॉर्म पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आ जाना हॉस्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी, सिंपल यहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल मेन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। अब यहाँ पे आप लोग को और नीचे आना है। ठीक है, अब ये अब देखिए आप पेज नंबर 28 से लेकर 32 तक ये जो है आप लोगों को हॉस्टल फॉर्म है। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को इस फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस फॉर्म को भर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ये डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाना है। डॉक्यूमेंट्स लगा लेंगे, जब आप फॉर्म को सब भर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे साइन करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को गार्जियन का साइन कराना है, जैसे आप लोगों के फादर हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन होगा, है ना, सिग्नेचर ऑफ द वार्डन का, मतलब हॉस्टल वार्डन का। फिर यहाँ पे आप लोगों को साइन कराना होगा अपने HOD को, मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। फिर यहाँ पे आप लोगों को साइन कराना है केयर टेकर से, है ना, यहाँ पे। फिर यहाँ पे बोला गया है साइंड एंड सिग्नेचर ऑफ द हॉस्टल वार्डन विद सील। ये सारे चीज कराने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को एक चालान जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहले फॉर्म भरना है, फिर सभी लोगों से साइन कराना है। फिर आप लोगों को एक चालान दिया जाएगा, मतलब कि उस चालान को, मतलब कि उस चालान को आप लोगों को, उस चालान के माध्यम से आप लोगों को हॉस्टल फीस जमा करना पड़ेगा, मतलब कि एडमिशन फीस। तो जितना आप लोगों का फीस है आप लोगों को एक स्लिप दिया जाएगा, उस स्लिप को आप लोगों को बैंक में ले जाकर जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो चालान होगा वो जमा हो जाएगा। जैसे आप लोग चालान जमा कर देंगे तो आप लोगों को सिंपल आप लोगों को हॉस्टल में जाना है, आप लोगों को फॉर्म सबमिट करने हैं और चालान जमा करना है। ये दो चीज करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा आगे, सिंपल आप लोगों को जो हॉस्टल अलॉटमेंट है ना, एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। अब आप लोगों को बकायदा एक आई कार्ड दिया जाएगा, उससे पहले आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप लोगों को कौन सा रूम अलॉट हुआ है। ठीक है, ये हो गया हॉस्टल प्रोसेस के बारे में। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना इन्फॉर्मेशन था। आगे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग यूजी के नए स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को हॉस्टल लिस्ट जारी कर दिया गया है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। तो अगर आप लोगों का नाम आ चुका है तो आप लोग समय रहते हॉस्टल में एडमिशन लीजिए और रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, ध्यान से देखा करिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिन लोगों का नाम आ चुका है। तो फाइनली आप लोग इंतजार कर रहे थे अर्जेंटिव आने का, तो आप लोगों को अर्जेंटिव आने का समय अब हो चुका है।
धन्यवाद।